कांग्रेस के ही एक बड़े नेता जो बीजेपी में गए वापस कांग्रेस आ गए हैं, वो ये कहा करते रविंदर, करे संदीप, कांग्रेस पार्टी और वो सांझ का जो थोड़ा सा वो कड़वी घूंट होती है, ये भी कोई छोड़ने की चीज है, पर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ये राजनीति एक अजब गजब खेल है। तो इस खेल में कि दरवाजे खुले हुए हैं और ये दलित पर दांव, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसका 8 तारीख के नतीजों पर कितने असरात होते दिख रहे हैं अभी? ये जिस नेता की आपने बात की, केंद्रीय मंत्री रहे, उनका जिक्र सब समझ गए होंगे सर। और है ना, वो सबको जानकारी लग गई। लेकिन ये बिल्कुल ठीक बात है सर, असर इसका होगा, क्योंकि देखिए 2014 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति खराब थी, उसके बावजूद भी दलित वोट बैंक उनको ठीक ठाक मिला था। और अभी भी 2019 में भी 7 विधानसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में 17 में से कामयाब रही। और अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कांग्रेस को सरकार बनानी हरियाणा में है तो कम से कम 12 से लेकर 14 सीटें हरियाणा में दलित समाज की उनको लेनी पड़ेंगी। और 21% जैसे वोट है, ये 2011 का सेंसस है, उसके बाद यकीनन वोट बैंक जो है दलित समाज का बढ़ा है। और दलितों का इस बार अलग तरह का कंसोलिडेशन देखा गया है सर, जो कि आमतौर पर हम लोग अपमान सम्मान के चलते क्या मानस भी बदल सकता है या बदलता दिख रहा है, या कुछ सुगबुगाहट है रविंद्र? सर इस तरह का जमीन पर कुछ है नहीं। ये तो नैरेटिव, देखिए सबको पता है कि कहां से पॉलिटिकल नैरेटिव ये सेट किया करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक शैलजा की तरफ से कोई न बयान आया, बल्कि कल जो लोग उनसे मिलके आए थे उन्होंने भी कहा कि अगले हफ्ते से शैलजा जी के प्रोग्राम लगने वाले हैं। और मैं भी कल अंबाला गया था, वहां पर जो कैंडिडेट हैं अंबाला कैंट में, उनको टिकट शैलजा के कोटे से मिली है। तो वो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से वो चुनाव प्रचार में आएंगे। नहीं, उसी में तो खेल है। अब अंबाला कैंट की आप बात कर रहे हैं, शैलजा का उम्मीदवार वहां खड़ा किया गया है, पर वो चित्रा सरवारा वहां पर खड़ी हैं। दरअसल तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आशीर्वाद से खड़ी हैं। ये बात तो सब जानते हैं ना। वो बागी, हम दिल्ली वाले यहाँ कह देते हैं बागी, अरे बागी नहीं, वो सपोर्टेड है हुड्डा कैंप ने। जैसे ललित नागर को तिगांव से खड़ा किया हुआ है, ऐसे ही चित्रा को खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस तरह की सूची जो है सर 10 उम्मीदवारों तक चली जाएगी अगर आप काउंट करेंगे तो। हाँ। चित्रा सरवारा और उनको लेके भी भूपेंद्र हुड्डा ही आए थे। सबसे दिलचस्प बात तो ये है, उनके पिता निर्मल सिंह वो अंबाला से खड़े हुए हैं, और बेटी, हम उसको बागी के तौर पर, दिल्ली वाले हम बहुत सारी चीजें अंदर की नहीं समझते हैं ना, बोल देते हैं कुछ भी। वो तो खड़ी करवाई गई है, वो खड़ी कराई गई है। उनको हर तरीके से सपोर्ट भी वहां पे मिल रहा है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो उनके प्रोग्राम्स में शामिल हैं। वहां पर पूरा इलेक्शन वही लोग संभाल रहे हैं। और अनिल विज को देखिए सेटल करने की भी कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से। चाहे आप कहिए कि चित्रा सरवारा को जब बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में लेके आया गया था, तो तब ये वादा हुआ था, ये बातचीत हुई थी कि दोनों को टिकट दी जाएगी। लेकिन दोनों को टिकट मिलने में पिछली साल भी जब 2019 में दिक्कत आई थी तो शैलजा ने वीटो कर दिया था इन दोनों टिकटों पे, दोनों की टिकट कट गई थी। इस बार भी वहां से वीटो हुआ, लेकिन एक टिकट ले पाने पे गर्माहट अभी थोड़ी होनी बाकी है, और पत्ते अभी खुलेंगे। हालांकि आप पंचकुला में बैठे हैं रविंद्र, और आप अपना स्वेटर अभी से ही, वो आता जाता जाडा वो ज्यादा खतरनाक होता है, तो उससे आप बचाव कर रहे हैं। बाकी अभी राजनीतिक दल कौन कौन से मुद्दों पर अपना बचाव करते दिखेंगे हरियाणा में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।